हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के अंदर कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीके यादव सर के ऊपर मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके के बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में आज हम टॉपिक चालू करते हैं कंकाल तंत्र, जो कि हमारे शरीर का मुख्य ढांचा, जिसको बोलते हैं ढांचा। सबसे पहले बेस तैयार होता है, वो कंकाल तंत्र ही तैयार होता है हमारे शरीर के अंदर। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, कंकाल तंत्र का कार्य क्या है, कार्य हमारे शरीर में कंकाल तंत्र क्या क्या कार्य करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है, यानी कि रक्त बनाता है। और दूसरा, कंकाल तंत्र हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, वह रक्त का निर्माण करता है। उसके बाद में बात आती है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को बोलते क्या है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में होता क्या है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में हड्डी होती हैं, उनको ही हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। उसके बाद में इसका सबसे पहले पूछ देता आपसे एग्जाम के अंदर कि कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वह हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और रक्त का निर्माण करता है। उसके बाद में बात आती है कि कंकाल तंत्र को क्या अध्ययन का क्या कहते हैं। कंकाल तंत्र की हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो उसके अध्ययन को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अध्ययन को, अगर हड्डियों का हम अध्ययन करेंगे तो उसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज के अध्ययन की बात आ जाए तो उसके अध्ययन के नाम के बाद में हम लॉजी शब्द जरूर लगाते हैं। लॉजी लास्ट में अध्ययन आ जाएगा। किसी भी चीज का अध्ययन, मानव का अध्ययन, मानव की हड्डियों का अध्ययन हो, एनीवन, किसी भी अध्ययन के बाद में लॉजी शब्द जुड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हड्डियां हमारी किस किस चीज से बनती हैं, यानी कि निर्माण या बनाई जाती हैं, बनती हैं। इनका निर्माण किस चीज से होता है, किस किस से मिलकर बनती हैं। ये बनती हैं कैल्शियम और फास्फोरस और फास्फेट, इन दोनों चीजों से ही मिलकर बनती हैं। हड्डियां किस चीज से बनती हैं, फास्फोरस प्लस कैल्शियम। इन दोनों चीजों से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। किस चीज से होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अब आपसे पूछ ले कि मानव शरीर के अंदर बाह्य कंकाल तंत्र क्या क्या होते हैं। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में बाह्य कंकाल तंत्र, बाहरी, कि हमारे शरीर में बाहरी कंकाल तंत्र क्या है, बाहरी अंग, बाहरी कंकाल तंत्र मानव शरीर में, कंकाल तंत्र। मानव शरीर में बाह्य कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो मानव शरीर में बाह्य मुख्यतः 3 कंकाल तंत्र होते हैं। सबसे पहले तो बाल, फिर त्वचा और उसके बाद में तीसरा जो है वो हमारे नाखून। बाल हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। बालों का कार्य हमारे शरीर के टेम्परेचर को निर्धारित करना होता है। हमारे टेम्परेचर का, हमारे शरीर के टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखते हैं। इसका कार्य की बात करते हैं तो बाल का कार्य होता है टेम्परेचर निर्धारित करना। बाल हमारे शरीर के टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं, यानी कि सामान्य निर्धारित करना।
बालों और कार्य हमारे शरीर के टेम्परेचर को निर्धारित करना। उसके बाद में बात आती है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? त्वचा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, रक्षा करती है। आंतरिक अंगों की रक्षा करती है त्वचा। उसके बाद में बात आती है नाखून। नाखून हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? नाखून हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि हमारे नाखून होते हैं कच्चे, उनके बाद में आगे हम जो नेल कटर से काटते हैं वो हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं नाखून। उसके बाद में बात आती है कि हमने पढ़ा कि मानव शरीर के अंदर कंकाल तंत्र हो गए। अब थोड़े से हम बात करते हैं कि कौन से के अंदर, यानी कि कछुए का कंकाल तंत्र क्या होता है, मछली का कंकाल तंत्र क्या होता है, पक्षियों का कंकाल तंत्र क्या होता है, उनकी बात करते हैं। तो बात करेंगे कि हम मछली के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है, कछुए के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है। कछुआ, कछुए का कंकाल तंत्र जो उसके ऊपर का जो वो कवर होता है, कवच, वही उसका कंकाल तंत्र होता है। कछुए के अंदर कवच उसका कंकाल तंत्र होता है। उसके बाद में बात करते हैं मछली के अंदर। मछली के अंदर कौन से कंकाल तंत्र होता है? मछली का बात करते हैं तो मछली के जो सल्क होते हैं, सल्क वो उसके कंकाल तंत्र होता है मछली का। ऐसी कौन सी मछली है जिसके सल्क नहीं होते? कौन सी ऐसी मछली है जिसके सल्क नहीं होते? तो वो है कैटफिश मछली। कैटफिश मछली के सल्क नहीं होते। जो हमारी ये कैटफिश नाम की मछली है, इसके अंदर सल्क नहीं होते। उसके बाद में बात करते हैं पक्षी। पक्षी के अंदर कंकाल तंत्र क्या होता है? पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी के अंदर कंकाल, उसका कंकाल तंत्र होता है वो पंख। पक्षी के कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर पंख कंकाल तंत्र होते हैं, उसके पक्षी के कंकाल तंत्र पंख होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर कंकाल तंत्र नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका बाह्य कंकाल तंत्र नहीं है? बाह्य कंकाल तंत्र नहीं है। नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है बताइए जिसके बाह्य कंकाल तंत्र नहीं है? वो जीव है मेंढक। मेंढक के अंदर, मेंढक का कोई भी बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे, हम बात करते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमारे जो शरीर के अंदर सबसे बाह्य और आंतरिक की दोनों की बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब बात करते हैं कि त्वचा का अध्ययन को क्या कहते हैं, त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं। त्वचा के जो अध्ययन होता है, अध्ययन की बात करते हैं तो उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी इसके अध्ययन को बोलते हैं। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। यह हमारे शरीर का बाह्य सबसे बड़ा अंग है और पूरे शरीर का भी सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि त्वचा के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है
वो हार्मोन कौन सा है जिससे हमारे रंग का निर्धारण होता है। त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सी हार्मोन पर होता है? जो हमारा रंग निर्धारित होता है त्वचा का गोरा और काला, वो रंग किसके ऊपर निर्धारित करता है? कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है मेलेनिना। मेलेनिना। मेलेनिना हार्मोन के ऊपर हमारे त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। त्वचा के हमारे शरीर के अंदर त्वचा के अंदर रंग का निर्धारण मेलेनिना हार्मोन से होता है। ये मेलेनिना हार्मोन यदि हमारे शरीर में अधिक होगा, ज्यादा होगा तो उस व्यक्ति का रंग काला होगा, और कम होगा तो उस व्यक्ति का रंग गोरा होगा। यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर इस मेलेनिना हार्मोन की मात्रा अधिक होगी तो उस व्यक्ति के त्वचा का रंग काला होगा, और कम होगी तो उस व्यक्ति की त्वचा का रंग गोरा होगा। उसके बाद में मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे शरीर के सबसे बड़े आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग की, यह तो हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो गया, त्वचा हो गया। उसके बाद में बात करते हैं कि त्वचा हो गया, उसके बाद बात करते हैं मेलेनिना हार्मोन से हमारी त्वचा का निर्धारण हो गया। आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक सबसे बड़ा अंग हमारे मानव शरीर के अंदर कौन सा होता है? यकृत, लीवर। यह यकृत, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हो गया। यकृत या लीवर, यह लीवर हमारे शरीर में किससे बना होता है? यह लीवर लीवर हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? लीवर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। यकृत हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो पदार्थ होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में लीवर करता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मानव शरीर के बाह्य कंकाल तंत्र की, तो हमने बात कर ली 3 थे, त्वचा, नाखून और बाल। इनके बारे में हम पढ़ लिया। अब हमारी हड्डियां, जो उनके बारे में पढ़ेंगे, हमारे आंतरिक कंकाल तंत्र के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो अक्षीय भाग और एक उपांगीय भाग। अक्षीय भाग में हम हमारे शरीर के हाथ और पैर को छोड़कर बाकी अंगों की चर्चा करेंगे अक्षीय क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में अंदर उपांगीय में, उपांगीय क्षेत्र के अंदर हमारे हाथ और पैर की हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अक्षीय क्षेत्र की बात करते हैं तो अक्षीय क्षेत्र में सबसे पहले आता है हमारा खोपड़ी या सिर क्षेत्र। जो हमारे सिर क्षेत्र के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारा सिर क्षेत्र है उसके अंदर 29 हड्डियां होती हैं। ये अक्षीय क्षेत्र हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 2 वाली वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर हम उपांगीय हड्डियां पढ़ेंगे। तो अक्षीय क्षेत्र के अंदर खोपड़ी और सिर क्षेत्र, इसके अंदर एक भाग आता है सिर क्षेत्र। सिर क्षेत्र में 29 हड्डियां होती हैं। उसमें 29 हड्डियां कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और ये हमारी कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं, कहाँ कहाँ हैं, इनके मेन के नाम की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा कपाल। जो हमारा कपाल, जो हमारे सिर के ऊपर, ये हमारे सिर के अंदर यहाँ पर हमारी 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां हमारी सिर के अंदर हो गई। उसके बाद में बात आती है चेहरा। चेहरे के अंदर हमारी 14 हड्डियां होती हैं।
चेहरे के अंदर हमारी 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में चेहरे के बाद में हम आते हैं हमारे कान के ऊपर। हमारे दोनों कानों के अंदर 6 हड्डियां होती हैं, यानी कि एक कान में नहीं, ये दोनों कानों की हड्डियां हो गई। और इसके कान की हड्डी की हम एक आपको बताएंगे कि हम कैसे याद कर सकते हैं कान की हड्डियों की। कान की हड्डियों में हम सिम या मिस लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक है, या तो सिम लिख लीजिए या मिस लिख लीजिए। मिस नहीं, हम सिम ही यूज करेंगे या मिस यूज कर लीजिए, कोई सा यूज कर लीजिए। तो सिम के हिसाब से लगाइए स्टेपिस, एस से स्टेपिस, आई से इनकस, और एम से मेलियस। ये तीनों हड्डियां ही हमारे कान के एक कान के अंदर हो गई, तो दोनों कानों के अंदर 6 हड्डियां हो जाती हैं। अब इनको मिस से याद करें तो सबसे पहले मिले, मेलियस, उसके बाद में इनकस और उसके बाद में स्टेपिस। ये हमारे कान की हड्डियां हो गई। उसके बाद में हमारी एक और हड्डी बचती है। हम देखिए 8 कपाल में हो गई, 14 चेहरे पर हो गई, 6 कान में हो गई, और हमारी एक हड्डी है कंठ के अंदर। कंठ में हमारी एक हड्डी होती है, और यह आकृति, इसकी आकृति कैसी होती है? यू आकार की होती है। इस हड्डी का जो हमारा आकार है, जो शेप है, किस प्रकार की बनी हुई होती है यह हड्डी हमारी यू आकार की होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि यू आकार की हमारी हड्डी हो गई, तो उसमें कंठ के अंदर यह हमारे शरीर की सबसे गतिमान हड्डी है, और इसका नाम क्या है? ये यू आकार की हड्डी है, इसका नाम, इसके नाम की बात करते हैं तो यह है हायोड हड्डी। हायोड हड्डी है। इसके कंठ की यू आकार की यू इसकी शेप है हड्डी की, और इसका नाम हायोड है, और यह हमारे शरीर की सबसे गतिमान हड्डी है, सबसे तेज गति करने वाली। सबसे गतिमान व गति करने वाली हड्डी कौन सी है? हायोड हड्डी हमारे शरीर की सबसे तेज गति करने वाली हड्डी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी नाक की हड्डी का क्या नाम है? जो हमारे नाक के अंदर स्थित है, उस हड्डी का क्या नाम है? उस हड्डी का नाम है हाइलिन हड्डी। ये हमारी चेहरे की हड्डियां हो गई, यानी कि सिर क्षेत्र की हड्डियां हमारी टोटल 29 हड्डियां हो गई। 29 हड्डियां देखिए, कपाल के अंदर 8, चेहरे में 14, कान में 6, उसके बाद में कंठ में एक यू आकार की हड्डी है हायोड हड्डी, उसका नाम है हायोड। यह हमारे शरीर की सबसे गतिमान और तेज करने वाली हड्डी है, और कान की हड्डी का नाम हाइलिन है। चेहरे के बाद में हम बात करते हैं, चेहरे से नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो हमारी पसलियां आती हैं। हमारी छाती क्षेत्र की जो पसलियां होती हैं उनकी बात करते हैं, तो पसलियां टोटल 12 जोड़ी होती हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। पसलियां हमारे शरीर में टोटल 12 जोड़ी होती हैं, और पसलियां आपस में स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होते हैं।
स्टेरनम से जुड़ी होती हैं। स्टेरनम से जुड़ी हो पसलियां आपस में स्टेरनम से जुड़ी होती हैं और 11वें और 12वें नंबर की हड्डियां तैरती हुई हड्डियां पसलियां बोली जाती हैं। 11वें और 12वें नंबर की जो हमारी पसलियां हैं वो स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती हैं। 11 व 12 नंबर की जो हमारी पसलियां हैं वो स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती हैं। स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती हैं। ग्यारहवें और 12वें नंबर की जो हमारी पसलियां हैं वो स्टेरनम से नहीं जुड़ी होती हैं और इनको हम 11वें और 12वें नंबर की हड्डियों को पसलियों को हम तैरती हुई या फ्लोटिंग रिग्स भी कहते हैं। इनको तैरने वाली या फ्लोटिंग इनको हम जो हमारी 11वें और 12वें नंबर की पसलियां हैं इनको हम तैरने वाली या फ्लोटिंग रिग्स भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमारी छाती क्षेत्र है जो हमारा छाती वक्ष है उसके अंदर कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो सबसे मजबूत जो हमारी हड्डी होती है जो हमारी पसलियों को आपस में जोड़ती है वो है स्टेरनम हड्डी। छाती क्षेत्र की सबसे मजबूत हड्डी वो है स्टेरनम। यह हमारी छाती क्षेत्र की सबसे मजबूत हड्डी हो गई। अब आज के लिए भी इतना ही। हम इसका जो अंत्य कंकाल तंत्र का अगला भाग है उपांग्या वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ ही टाइम के बाद में आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट कंकाल तंत्र का भाग 2 जल्द ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।